भारतवर्ष का एक प्रांत हरियाणा हूं। हरियाणा अर्थात हरि की भूमि, कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, महाभारत का युद्ध क्षेत्र, श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान का श्रोता। मैं आदिकाल से ही धर्म और अधर्म के मध्य हुए संघर्षों में धर्म की जीत का साक्षी रहा हूं। दिल्ली के निकट होने के कारण मैंने भारतवर्ष की राजनीति में आए हर उतार चढ़ाव को देखा है, महसूस किया है। मैंने मुगलों की बर्बरता और अंग्रेजों के अत्याचारों को अपनी आंखों से देखा है। जहां मैंने भारत माता को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए देखा है, वहीं मैंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करते हुए जियालों को भी देखा है, जैसे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और लाला लाजपत राय। मैं इन शहीदों को शत शत प्रणाम करता हूं। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है वो दिन जब लाला लाजपत राय रोहतक जिले में स्वराज के प्रेरणा स्रोत बनकर आए थे। उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर रोहतक जिले के आसमान पर 1905 में कुछ सितारे जगमगाए थे, जो प्राण देकर भी भारत माता को आजाद करवाने के लिए कृत संकल्प थे। उन्हीं सितारों में प्रमुख थे जैलदार श्री मातूराम हुड्डा। ये अंग्रेजों के प्रति उनके आक्रोश का ही प्रमाण था कि उन्होंने जैलदारी का त्याग कर देश सेवा का व्रत लिया। उन्होंने तन मन और धन से देश की सेवा की। तब तक विरासत में मिले देश प्रेम और देश की सेवा को लेकर उनके सपुत्र श्री रणवीर सिंह हुड्डा 1937 में वकालत पास करके व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में कूद पड़े थे। रोहतक, हिसार, अंबाला के साथ साथ लाहौर, पेशावर व मुल्तान की जेलें आज भी इनकी कुर्बानियों की मूक गवाह हैं। सतत प्रयत्नों के उपरांत देश 1947 में आजाद हुआ। इन्हें संविधान निर्माण कमेटी का सदस्य बनाया गया। रघुकुल रीत सदा चली आई। इसी को चरितार्थ करते हुए श्री भूपेंद्र हुड्डा भी देश सेवा का संकल्प लिए प्रदेश की राजनीति में उतर आए। निष्ठा, नीति और नेक नियत की सरकार। ज्यादा लंबे चौड़े वायदे मैं अब नहीं करता हूँ कि जो बात कहूँगा वो करूँगा। 2 बात आज कह के जा रहा हूँ, सारे हिस्से का पूरा पानी मिलेगा और कानून व्यवस्था बदमाशा का हरियाणा छुड़वा दूंगा ताकि शांति से यहाँ रहो। इन्होंने हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप आज हरियाणा सचमुच प्रगति का प्रतीक बन गया है। इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए श्री दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा क्षेत्र रोहतक से रिकॉर्ड मतों से सांसद बनकर प्रदेश की कायाकल्प करने में
जी जान से जुटे हुए हैं। डॉक्टर जी, इसमें आने का न्योता आपने दिया और आपके बीच में आने का मुझे मौका मिला। और मुझे पता है कि जैसे अभी बता रहे थे कि अब से पहले कभी कोई बड़े स्तर का कार्यक्रम अपने पूरे रोहतक शहर में नहीं हुआ है और बहुत बड़े अफसर या कोई बड़े जो नेता है कभी कोई इस प्रकार से इस कॉलोनी में नहीं आए और इस वजह से विकास के काम में हो सकता है कि जितना विकास यहाँ पे होना चाहिए उतना नहीं हो पाया, विकास के मामले में कमी। आज हम उस कमी को दूर करने के लिए आपके बीच में आए और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। मैं राजनीतिक बात, कोई लंबी राजनीतिक बात करूं और कोई भाषण दूं वो मैं करने, मुझे लगता है मौका आएगा तब भाषण भी देंगे, राजनीतिक बात भी करेंगे। आज तो काम की बात करने के लिए हम आपके बीच में आए और काम की जहाँ तक बात की जाए 3-4 बातों की जिम्मेदारी आपने हमारे कंधों पे डाली। मुझे पता है आपने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है और हमेशा यहाँ से आशीर्वाद आपका मिला है, तो हमारा यही कर्तव्य है और हम करने की भी कोशिश करेंगे कि जिसकी के तहत उतना काम बचा है ज़्यादा ज़्यादा पूरा दिखवा के जहाँ जहाँ संभव हो सकेगा वहाँ पे ये जो सुविधाएं, ये हमने फैसला किया पूरे रोहतक शहर में, सारी आउटर कॉलोनियों में, सारी शहर की कॉलोनी में और हर जगह सीवर का, पीने के पानी का और उसका हम लक्ष्य लेके चले हैं और जहाँ जहाँ ज़्यादा समस्या है सारी की सारी वो कवर हो और